सभागार में उपस्थित हमारे छात्रगण जो यहाँ पर आते हैं समय समय पे और कुछ अच्छी बातें सीख के जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहूँगा। हमारे हॉल में उपस्थित भिक्षुगण जो यहाँ पर हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। अन्य धर्म संस्थाओं के जुड़े हुए जो हमारे विद्वान लोग हैं उनको भी नमन करना चाहूँगा। और फिर मैं मंच की ओर आना चाहूँगा जहाँ पर आसीन है हमारे अजीज़ दोस्त कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। ये बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्युतगण जो अभी आपको कुछ न कुछ बातें बताएंगे, उन सभी के प्रति अपना नमन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। ये बड़े हर्ष की बात है कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में कितने धर्म हैं, कितने पंथ हैं, कितनी आमनाएं हैं, कितने प्रकार से अपने इष्ट देव को प्राप्त करने के साधन हैं, लेकिन सभी एक साथ मिलकर रहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, सहिष्णुता से रहते हैं, समन्वित रहते हैं, सरलता से रहते हैं, समता भाव से रहते हैं। ये भी उनका उदार भाव है। यहाँ पर आज 39वां स्थापना दिवस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान का जब मनाया जा रहा है, उस समय एक ऐसा विषय आज की गोष्ठी के लिए चुना गया है जिसमें लिखा है सरपंथ धर्म। तो मैं कहना चाहूँगा कि धर्म में जब जाओगे तो धर्म का कोई नाम नहीं होता है। धर्म को आप वैदिक कहें, धर्म को आप जैन कहें, धर्म को आप बौद्ध कहें, धर्म को आप क्रिश्चियन कहें, धर्म को आप इस्लाम कहें, धर्म को आप पारसी कहें, धर्म नहीं। धर्म तो आत्मा का परम स्वभाव है। धर्म तो ज्ञान का वो स्वरूप है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उस ऊंचाई पे पहुंचता है जहाँ की परिकल्पना हम लोग अपने साधारण जीवन में कर ही नहीं पाते। जब हम कुछ अपने सदग्रस्तों को त्याग करते हुए अपने अंदर से कुछ परमाणु लोभ के, क्रोध के, मान के, कषाय के जब छोड़ते हैं तो जरा हम आत्मा की तरफ केंद्रित होते हैं। तो धर्म शब्द जहाँ जुड़ा होता है वहाँ तो सीधा सीधा प्रश्न होता है इष्ट देव का, और जहाँ पंथ होता है तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर पंथ न हो, कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें पंथ न हो। आमनाएं होती हैं। एक तरीका होता है कि हम यहाँ दीपक जला के पूजा करेंगे, हम यहाँ आले की पूजा करेंगे, हम यहाँ क्रॉस की पूजा करेंगे, हम यहाँ पर भगवान महावीर की पूजा करेंगे, हम यहाँ पर बुद्ध की पूजा करेंगे। ये आमनाएं हैं। बुद्ध धर्म में भी कई आमनाएं हैं। जैन धर्म की 2 आमनाएं तो सभी को प्रसिद्ध है, श्वेतांबर दिगंबर, स्थानकवासी 13, इस तरह 10 आमनाएं जैन दर्शन में भी है। तो ये जो होते हैं इन सबका भगवान तो एक होता है, विधि अलग अलग होती है। और इन विधि के जो तरीके हमारे बने हुए हैं, जो विधि बनी हुई है, इनको लेके हम परस्पर झगड़ा करते हैं। ध्यान दीजिए, झगड़ा किस चीज पे हुआ कि जो काम हम लोग एक ही तरफ एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां झगड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि जब कभी भी विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, विरोधाभास होता है, एक दूसरे के विपरीत विचार होते हैं, वहां पर अगर शांति स्थापित हो जाए तो मैं समझता हूं सर्वधर्म का, सर्व पंथ का लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं इसको इसलिए इस तरह कहना चाहता हूं कि भगवान महावीर को जब केवलक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो कुछ समाज को दिया, जो कुछ मानव को दिया, वो एक सनातन था, सर्वोदयी था। और महावीर के सर्वोदय का सीधा तात्पर्य था कि वर्गोदय के विरुद्ध वैचारिक क्रांति, यानी जहां पर वर्ग बने हुए हैं उन वर्ग को समाप्त करिए। वर्ग से ऊपर ही मानव उठ सकता है। वर्ग में अगर जकड़ा रहेगा तो वो मकड़ जाल है
जो वहां से कभी बाहर नहीं निकल सकता है। तो महावीर का सर्वोदय वर्गोदय के विरुद्ध एक वैचारिक क्रांति के रूप में हम लोग देखते हैं। हम सभी में, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनमें, और जितने भी प्राणी मात्र इस संसार में 84 लाख योनि में हैं, उन सभी में एक आत्मा का स्वरूप समझते हैं कि उनमें भी आत्मा है, और आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूपी है। और उस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न हम तरीके अख्तियार करते हैं, उन्हीं को हम कभी धर्म और कभी पंथ से जोड़ते हैं। यहाँ पर एक सम्मेलन किया गया है। मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ, वो ये कि किसी भी धर्म के अंदर कहीं प्राणी हत्या का वर्णन हो, किसी धर्म, मैंने कहा है कट्टर से कट्टर धर्म होगा, वहां पर भी प्राणी हत्या की बात नहीं लिखी होगी कि हम किसी भी जीव को मारें। मनुष्य तो छोड़ दीजिए, किसी भी जीव को मारें, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन फिर भी हम किसी न किसी के ऊपर घात और कुठाराघात करते हैं। इसका कारण समझ लीजिए, फिर मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, बहुत लोग बोलने वाले हैं। हमारे जीवन में दुराग्रह है, और दुराग्रह जो है वो विषमताओं का जननी है। कैसा दुराग्रह है कि जो मैं समझता हूं वही सही है, अगर दूसरा जो समझता है वो गलत है, तो आप क्या सोचते हैं, इस विपरीत विचार में क्या कोई समन्वय स्थापित होगा? और एक अंतर कर लेना है, दूसरे का भी कुछ सच समझो और अपने आधार के सच को समझो, दोनों का परिमापन करो। तो जिस प्रकार से दूध में पानी भी है, दूध में फैट भी है, दूध में लैक्टोजन भी है, अन्य अन्य पदार्थ भी हैं, वहां मैं कई विटामिन के नाम आप नहीं ले रहा हूं, लेकिन संपूर्ण जिसको बोलते भोजन उसको दूध बोलते हैं। उस दूध में इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो ऐसी क्षमता धारण करता है कि उबलता है तो 7 और ठंडा होता है तो 7। हे मानव, अपने जीवन में कम से कम एक बार ये दृष्टि डालिए कि मेरे सामने वाला भी मानव है, मेरे सामने वाला भी प्राणी है, उसके भी कुछ विचार हैं, और वैचारिक वैमनस्यता न करके हम उसके साथ समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें। कहीं अगर हमको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही, क्रोध आ रहा है, तो निश्चित रूप से उस स्थान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्रोध आपका शांत हो जाएगा, और जब आप दोबारा मिलने आएंगे तो आपको इस बात की अनुभूति होगी कि कम से कम जहां हम खड़े थे वहां पर कोई प्रेमी मेरे साथ खड़ा था। उसके प्रति करुणा रखिए, दया रखिए, भावनाओं को शुद्ध रखिए। मैं समझता हूँ यही उद्देश्य होता है जब कभी भी सर्वधर्म और सर्वपंथ का आयोजन किया जाता है। मैं नमो बुद्धाय के साथ में मंगल वचन महावीर के जो है उनको मैं 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ। ये मंगल वचन हमारे यहाँ जो हैं नव देवता के रूप में होते हैं, और ये 9 देवताओं को हम लोग जिस रूप में मानते हैं वो ध्यान देंगे आप, तो आपको मैं कोई कविता नहीं पढ़ूंगा, तो आपको लगेगा कि ये तो सब कुछ ऐसा है जो सभी में है। हमारे यहाँ जब भी बोलते हैं अरहत, हमारे यहाँ भी पहली परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठी है। सभी जो मोक्षगामी होते हैं उनको सिद्ध बोलते हैं, हमारे यहाँ दूसरी परमेष्ठी सिद्ध की है। तीसरा है आचार्य की, जो साधु संत हो जाते हैं उनमें 3 धारणाएं बनती हैं, एक आचार्य, उपाध्याय और साधु, लोक के सभी साधु। और उसके बाद में होता है जिन, जिनबिंब, जिनवाणी, जिनालय, यानी जिनेंद्र भगवान, जिनवाणी जो उनके द्वारा वाणी दी गई है, जैसे बुद्ध की वाणी त्रिपिटक में है, हमारी गीता है, जैन शास्त्रों में भी इसी तरह। तो मैं समझता हूँ कि सभी के मंदिर हैं। जिनालय मतलब जिनका स्थान, जो भी मंदिर है वो किसी न किसी धर्मगुरु का, धर्म पीठ का स्थान होता है। 9 देवता मानते हैं, और 9 देवता में कोई अंतर तो लग नहीं रहा, फिर भैया झगड़ा किस बात का है? हम लोग एक बार सभी जयकारा बोलेंगे, बोलिए सर्वधर्म की